अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से हैं। टीम वकार से हम बात कर रहे हैं। आज जो है 5 अप्रैल है। यूके के हिसाब से टाइम हो रहा है 6:45 पीएम। पाकिस्तान के हिसाब से टाइम हो रहा है 10:45 पीएम। और ज़रा हमारे यहाँ मेंबर जो हैं जमा हो जाएं, फिर वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस मार्केट। और जो वीकेंड पे काफ़ी अच्छा एक हिसाब किताब रहा है हमारा। टारगेट भी खूब सारे हिट हुए हैं, बहुत प्रॉफिट आया है, टप टप प्रॉफिट, मज़े में ज़बरदस्त। तो होपफुली हर किसी ने एंजॉय किया होगा। ये काफ़ी एक मज़े भरा एक हमारा ये वीकेंड था क्रिप्टो में। और होपफुली सबने डंप को भी जो सैटरडे को हुआ था उसको भी एंजॉय किया होगा और खूब बाइंग की होगी, खूब बैग भरे होंगे। डिप में जब डिप में गया था तो मैंने बोला था भाई भर लो, बैग भर लो, दबा दबा के भरो। BZRX और रून जिसने उठाया जबरदस्त प्रॉफिट में बैठा है वो अभी। तो जनाबे आली यहाँ पे वालेकुम सलाम भाई। आडा का कुछ बता दे। यार आडा का मैं क्या बता दूं, अगर आपने उसको मतलब हर लाइफ में ऐसा हो कि आडा का नाम पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। खैर आडा का मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझे बताएं। आडा की आपने बाइंग कहाँ किया, मुझे थोड़ा सा डिटेल तो बताया करें ताकि उसमें मैं फिर आगे बताऊं भी तो सही। क्या बताऊं आडा का। आडा को अगर आपने होल्ड किया हुआ है, देखिए जब मैंने सिग्नल दिया था तो आडा हिट कर गया था। उसके बाद अगर आपने नहीं सेल किया तो फिर उसका मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। हाँ, आपने उसके बाद हाई पे बाई कर लिया तो फिर वो तो गलत एंट्री। आप एंट्री गलत लिया आपने, क्यों फोमो में आए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कभी भी फोमो में नहीं आना। बाय जोन एक वजह से दी जाती है और वो इसीलिए दी जाती है कि भाई आपने उसको उसके नीचे बाय करना है जो जोन दी गई है। ठीक है जी। BLZ। हाँ हाँ यार, सारे मूव आराम से होंगे। असद ब्रो, शेयर योर एनालिसिस अबाउट CSZ प्लीज, आई बॉट। यार CSZ सही है, अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे नहीं पता ये प्राइस, मैंने उसका चार्ट नहीं देखा हुआ अभी रिसेंटली ना। सारा फंड स्टक था भाई। डिप का फायदा ही नहीं हुआ भाई। क्यों नहीं, मैंने तो ये लिखा हुआ भी है, एक पोस्ट भी डाली थी उस पे, पता नहीं आई थिंक 1,000 लोगों ने देखा है। लेकिन आपने कभी भी अपना पोर्टफोलियो सारा एक कॉइन में या सारा पोर्टफोलियो कभी भी आपने स्टक नहीं करना। 50% यूएसडीटी में बैठा करो। सही है। अब 50% को यूएसडीटी से अगर आपने और डाइवर्सिफाई करना है तो आपने क्या करना है, 25% जो है उसमें कर लिया अपना, अल्लाह भला करे आपका यार, BTC में। और 25% आप डॉलर में बैठे हो, 25% यूएसडीटी में। BTC ऊपर गया आपने सेल किया, आप डॉलर में आ गए। BTC डाउन गया आपने दोबारा BTC खरीदा, तो 25% वो आपकी BTC की स्कैल्पिंग हो गई। डॉलर फिर भी आपके बढ़ रहे हैं, ये याद रखना है। डॉलर बढ़ाना है या BTC बढ़ाना है, जो करना है वो आपके ऊपर है। ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए। ट्रेडिंग जो है टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको पता है। वीडियोस वगैरह सारी पोस्टेड है, वो आप देख लो। ठीक है जी। अच्छा भाई 1.1 की बाइंग है, दिसंबर तक होल्ड किया कि क्या, किस चीज़ की बात कर रहे हो, क्या है ये। अच्छा ये आडा का पूछ रहे हो। हाँ तो सही है, इसको बाय होल्ड कर लो, सही है। $2 का टारगेट लगा के छोड़ दो। मैंने भी बोला था $2 तक जाएगा ये, लेकिन टाइम लेगा। फिर होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर देखो आपको लंबा गेन चाहिए ना और आपको टेंशन नहीं लेनी डेली की, स्कैल्पिंग नहीं रखनी, तो आप उठाओ उसको, सेल ऑर्डर लगाओ और भूल जाओ, बात खत्म। जी मैं ठीक हूँ, आप सही हैं। हॉट और विंड टप्पा टप चल रहे हैं यार। देखो हॉट में अगर आप प्रॉफिट में हो तो निकल जाओ। ये हॉट जो है ना, आपको एक बात बताऊं, ये काफी पुराना एक वेल्स का खिलौना है। जो क्रिप्टो वेल्स होते हैं ना, ये उनका एक खिलौना है, ये समझ लो आप। वेल्स का खिलौना समझ लो, या अपना बाइनेंस का समझ लो। तो इस तरीके से प्रॉफिट में बैठे हो निकल जाओ। ठीक है जी। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लेक्चर पोस्ट कर दिए हैं, और अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस और फ्यूचर ट्रेडिंग के दोनों के लेक्चर्स देख लिए हैं तो आप क्या करो, सबसे पहले जो है ना प्रिडिक्शन करना शुरू करो, पेन पेपर से स्टार्ट करो। और फिर जब आपको लगे हाँ भाई मेरी 10 में से 9 ट्रेड परफेक्ट जा रही है, ये नहीं तुक्के पे लग रही है, नहीं परफेक्ट जा रही है, आपका एनालिसिस है, तब मैं तो बोलूंगा तब भी ना जाओ और तब पेपर ट्रेड्स के बाद स्पॉट ट्रेडिंग करो 5-6 महीने, फिर उस फ्यूचर्स के बारे में सोचना। प्लीज ASX का गाइड करें, आई एम स्टक एट 9 शॉर्ट पे। क्या क्या बोल रहे हो भाई, मुझे समझ नहीं आया। 9 क्या, $9 में बाय कर लिया आपने? ये आपने बाय क्यों किया $9 पे, किसने बोला था आपको?
भाई XRP का भी शेयर करें, ठीक है। XRP यार सही है। टेक्निकल एनालिसिस XRP का मैं क्या दूँ, पम्प डम है उसका। XRP, अच्छा यार पहले हम चलते हैं अपना यहाँ पे हिसाब किताब करते हैं काम या। BTC को सबसे पहले देखते हैं। BTC को भाई वीकेंड पे किस किस ने एंजॉय किया ये बताओ, आप सब छोड़ो बम फोड़ो, ये चेक करो यहाँ पे। ये देखो, देखो भाई, ट्रेडिंग जब आती है ना, बंदे को एजुकेशन होती है, नॉलेज होती है, तो क्या होता है, पंप डंप में भी इंजॉय कर रहा होता है, वो फुल मजे कर रहा होता है। जब किसी को नहीं पता होता ना, वो पैनिक कर रहा होता है। तो आप क्या करो, आप एक्सपर्ट बनो। और एक्सपर्ट ये नहीं, आप लोगों से एक मैं बात कहूँ अगर, तो एक्सपर्ट वो नहीं होता जो एक मौसमी जो ट्रेडर होता है, नहीं। आप उस बंदे को देखो जो वाकई में एक्सपर्ट है, ठीक है। और ये नहीं कि अब मैं ग्रुप बना लिया, इसने ग्रुप बना लिया, अमजद राशिद सब ने ग्रुप बना लिया, ऐसे नहीं। ये लोग कोई ट्रेडर नहीं है, ठीक है। और अब देखो मैं हूँ, मैं अपना ग्रुप क्यों नहीं बनाता? पहली बात, ये बहुत ही जो है ना गलत बात है, ठीक है, कमीनापन है ये एक तरीके से अगर आप इसको कहें ना। तो ये, क्योंकि भाई आप देखो वकार भाई ने ये ग्रुप बनाया। और अगर आपको देखना है ना कि आइड आप एक अगर क्रिप्टो का आप देख रहे हो कि यार किसकी तरह बनना है मुझे क्रिप्टो में, तो देखो आपको बनना चाहिए उस बंदे का जिसका लाइफस्टाइल भी तो होना यार, जबरदस्त तरीके से हो, जो आपको बता रहा हो एक अरसे से, जिसने आपको सारी नॉलेज दी है। माशाल्लाह से कम्युनिटी पाकिस्तान की इतनी बड़ी, कोई वाहिद बंदा नहीं है जिसने पाकिस्तान की इतनी बड़ी कोई कम्युनिटी बनाई हो क्रिप्टो रिलेटेड, जो कि सालों से फ्री में बता रहा हो क्रिप्टो के बारे में, पूरे पाकिस्तान को क्या, हर किसी को वैसे तो, थ्रू हिज यूट्यूब, फेसबुक वगैरह। तो यार देखो वकार भाई को आप आइडियल बनाओ, ऐसा बंदा हो ना जिसका आप देखो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल है, किसकी वजह से, क्रिप्टो है। तो भाई ऐसे बंदे के पास जाओ, जिसने वाकई में एक्चुअली कुछ किया भी है क्रिप्टो से। ये नहीं कि चार सिग्नल हिट करवा दिए और नया ग्रुप बना लिया तो आप उसके पीछे, नहीं 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 नहीं, फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं, फिर पता है आप सबको क्या होता है। खैर बहरहाल, तो ये एक बात थी, मैंने सोचा कर दूं। और इसके अलावा फिर हम BTC को अगर देखें तो भाई डंप था BTC का सैटरडे को $59,000 से। वैसे अगर देखा जाए तो ये $61,000, $60,100 से जो इसने नीचे को एक डंडी मारी है, फिर ये पूरा सैटरडे लाल इसने किया है और पूरी मार्केट की ऐसी की तैसी की है। उसी दिन मैंने कहा था BZRX खरीदो, दबा दबा के खरीदो, आई थिंक, बल्कि नहीं, संडे को कहा था या सैटरडे, मेरे ख्याल में सैटरडे को कहा था मैंने कि भाई रून भी खरीद लो, BZRX भी खरीद लो, जिन जिन ने खरीदा वो मजे में बैठे हुए, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है कल हमारी मार्केट उठी, और अगर आप लोग ये सेटअप लगा के बैठे हुए थे और मार्केट को वॉच कर रहे थे, तो जनाब आप इतने खूबसूरती से हंस रहे होगे कि यार वाह यार क्या चीज़ बताइए, कि देखो 10 अप टीम ने क्या चीज़ आपको समझाई है, देखो कि 21 EMA का खूबसूरती देखो, 21 EMA से बाउंस बैक कितना खूबसूरत कर रहा है, यहाँ से उठा है और ये ऊपर जा रहा है। ये चेक करो खाली आप इसको, देख रहे हो आप। तो जाहिर सी बात है जिनको नहीं पता वो बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है यार, मेरे तो सारे लॉस हो रहा है यार, मैं सब नीचे जा रहा है यार, क्या हो गया, मार्केट खराब हो गई, वो क्रैश आ गया, वो BTC जीरो हो रहा है। खुश होंगे जिनका ऐसा हो रहा होगा, कुछ होंगे यार जबरदस्त चल रहा है यार, मुझे पता है टेक्निकल एनालिसिस, और बताया हुआ है 10 अप टीम ने कि भाई देखो ये इसकी सपोर्ट है, सपोर्ट खरीदनी, रेजिस्टेंस बेचनी, सिंपल फार्मूला है स्कैल्पिंग का। और अगर किसी ने ये फार्मूला यूज किया BZRX में, तो तीन मरतबा प्रॉफिट हुआ है अभी भी। BZRX पता नहीं कहाँ निकला हुआ है, आई थिंक 85 87 तक टच किया, $1 पे टारगेट है उसका, बेसिकली वहां जाएगा। ASX के बारे में बता दें, क्या बता दूं मेरे भाई, मैंने तो ऑलरेडी इतना बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था $1 पे, मैंने बोला था भाई ये 10x दे सकता है। तो अगर किसी ने उस वक्त खरीदा तो बल्ले बल्ले, अब नहीं खरीदा तो उस वक्त तो मैं, अभी ये $9 तक गया है आई बिलीव। और BTC की मार्केट का हमारा एक जो काफी एक अच्छा लेट से माइलस्टोन है ना, वो आज आज कल परसों इस तरह हम देख सकते हैं वो पूरा हो जाए। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो मार्केट कैप हमारा $1.99 ट्रिलियन का हो गया है, जो कि सिर्फ कुछ ही बिलियन डॉलर दूर है $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप के माइलस्टोन से। माइलस्टोन का मतलब क्या, एक हमारा जर्नी जो क्रिप्टो जर्नी है, कि BTC का जर्नी क्या है, क्रिप्टो मार्केट का जर्नी क्या है, $2 ट्रिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है।
इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम है, मतलब दुनिया ने 2 ट्रिलियन US डॉलर क्रिप्टो की मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये कोई मजाक बात या छोटी बात नहीं है। तो ये इसका ना एक समझो एक अचीवमेंट है। तो एज अ प्राउड मेंबर ऑफ टेनअप कम्युनिटी वकार भाई प्राइवेट ग्रुप, आप लोगों को जो है हमारी ये जो देखने को मिल रहा है, ये एक समझो आप कुछ लकी लोगों के यार, जब ये लेट से हो जाएगा 10 ट्रिलियन डॉलर का, तो आप भी याद करोगे हाँ यार किसी कभी जो है ना सिर्फ 2 ट्रिलियन डॉलर का होता था। तो ये एक वो होता है कि इंसान जो है पीछे मुड़ के देखते हैं, हाँ यार कभी इतना भी होता था खाली। तो बट अगेन यू आर लकी यू ज्वाइन दिस ग्रुप। जो जो बंदा इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है जबरदस्त लकी बंदा है, टपाटप प्रॉफिट भी हो रहा है जबरदस्त, सब कुछ हो रहा है। वेलकम वेलकम वेलकम। BSDD का क्या सीन है बॉस? बॉस मैंने उसमें पोस्ट में डाला हुआ है, आप पोस्ट चेक कर लो भाई। भाई आडा यार आडा का मैंने बता दिया है, चेक कर लो अभी वीडियो को ना रिवाइंड कर लेना। BSG 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 होल्ड करो और बाय द डिप, सिंपल एज दैट। उसका मैंने टाइम आई थिंक 10 से 14 दिन बोला हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो होल्ड करो ना अभी, 4 दिन 5 दिन हुए, कितने हुए? अभी तो आधा टाइम हुआ है ना। अच्छा जी, और क्या बोल रहे हैं आप? विन का बता दो यार, विन विन ये जो अब अच्छा एक और बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आजकल आए दिन हर रोज एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है? पहली बात ये। दूसरी बात, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने में ब्लॉकचेन पे कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? 1 घंटे के अंदर आपका ERC20 का टोकन निकल जाता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और बाइनेंस वालों ने तो अपने चेन भी बना ली है। तो बाइनेंस का आप अप डाउन कोई टोकन ना लेना प्लीज, बराए मेहरबानी। कोई भी अप डाउन टोकन ना लेना, ठीक है? उसके साथ साथ आपने कोई नया कॉइन आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ज़्यादा पैसे ना इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो हाई रिस्क है। हाँ, उसमें आपको लग रहा है भाई ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, लेकिन वो हाई रिस्क के साथ हाई प्रॉफिट है, ये भी याद रखना। हाई प्रॉफिट को नहीं मैं ये बोल रहा कि ना देखो, मैं बोल रहा हूँ हाई रिस्क को भी देखो, कि दोनों दोनों साइड देखे ना बंदा। भाई प्रॉफिट ऐसा ही है, लेकिन आप उसको देख रहे हो कि भाई रिस्क है या नहीं है, तो ये चीज़ भी ज़रा ना बंदा चेक कर लेता है। डॉग BTC का भी बता दे भाई, भाई बाय बाय कर लो, जबरदस्त कॉइन है, प्रोजेक्ट सही है, अच्छा है, और ये पंप कर जाएगा। बाय बाय, जो बाय जोन में है उनको बाय कर लो। डॉग का मैंने जो लास्ट टाइम देखा था बाय जोन में ही था। वन का क्या सीन है पता नहीं यार, इसका मैंने नहीं देखा। हारमनी ना, अच्छा हारमनी की बात कर रहा हूँ यार, इसका सही है। ब्रो, रीफ इज पोल्का डॉट बेस्ड प्रोजेक्ट, इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन दैट फॉर 1 ईयर? नो। इन्वेस्ट करना है तो आप डॉट में इन्वेस्ट करो ना, उसके किसी और प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? जो पोल्का डॉट जो वो है, उसी में इन्वेस्ट कर दो ना, रीफ में क्यों इन्वेस्ट करना है भाई? जो पेरेंट कॉइन है उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप, उसके जो साइड ब्रांच है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, फायदा क्या है? व्हाट अबाउट पुंडी एक्स? यार इसका नहीं नहीं, इसमें ना जाओ, अभी ना जाओ, इसमें ना जाओ। सर A6 योर टारगेट USDT, हाँ जी सर, हो गया, जबरदस्त हो गया, ये हो गया। इसका वो हिडन जेम का जो बना हुआ है, जब मैंने दिया था तो आई थिंक $1 का था, $1.10 का था, इतना था। उसके बाद भी नीचे आया था, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, एक 1.50 पे गया था, फिर ये दोबारा नीचे आया था, 1.10 तक आया था। तो भाई अगर उस वक्त किसी ने इसको बाय किया तो ज़बरदस्त, नहीं किया तो अब कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और चीज़ें ना आ जाएंगी, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। इसको हाई पे बाय ना करना, बराए मेहरबानी, अभी ये कोई सिग्नल नहीं दे रहा, कोई मैं बाय बाय करने का नहीं बोल रहा। असद भाई PNT का बता दें, वेयर इट विल गो, इट जस्ट ब्रोक आउट। हाँ यार इसका PNT का मैं ज़रा देख रहा था, PNT ऊपर जा सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। BTC के पेयर में अगर आप चेक कर रहे हो तो ये जा सकता है, BTC के पेयर में काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। 5000 का टारगेट रखो इसको, 5000 अचीव हो गया इसका, हाँ। 5000 का टारगेट मैं देख रहा था यार इसका। इसका 5500 की ये रेजिस्टेंस है एक, 5400 से 5500 तक। इसके बाद जो है ये 6000 का मार्क है, जा सकता है ये ऊपर, बट अगेन अभी बाय नहीं करना। क्यों? सब कुछ तोड़ के बाहर निकल गया अभी ये, ठीक है?
बाय करना था, पहले बाय करना था 4000, लेट से 800 के नीचे बाय करना था मैक्सिमम, क्योंकि इसकी ये रेजिस्टेंस है 4900 की, और 5000 का इसका आप पहला टारगेट रख सकते थे अगर आप इसको खुद एनालाइज कर रहे थे। ये तो मैं अभी आंखों के सामने देख के बता रहा हूँ, और प्रोजेक्ट भी सही है, इतना बुरा नहीं है। और इसके साथ साथ हाँ, टेक्निकली अभी जो मुझे सामने नज़र आ रहा है, लाइव एनालिसिस करके बता रहा हूँ इस पे, डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, जो नज़र आ रहा है सिर्फ वो बता रहा हूँ। और अभी तो इसको बिल्कुल बाय नहीं करना, ये ऊपर निकला हुआ है, रेजिस्टेंस से नीचे आएगा ये भी, ठीक है। हाँ, फोमो आ जाए, फोमो में और चला जाए, वो एक अलग चीज़ है। फोमो में कभी भी कोई भी जो है ना, वो आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत निकल जाते हैं। फोमो में जंप ना करना कभी भी। व्हाट इज द डिफरेंस इन बीटीसी एंड यूएसडीटी पेयर, विच इज मोर बेनिफिशियल? देखो भाई, अच्छा ये मैं पहले सैयद भाई, ये मैं बताता हूँ। देखो भाई, आपके पास $100 का बिटकॉइन है, ठीक है। अभी $100 का बिटकॉइन तो काफी कम सस्ता होगा। कहाँ गया, लेट्स से जाके बताता हूँ आपको। ये देखो भाई, अभी आपके पास लेट से गया $100 का है, 0.01। नहीं यार, इसमें तो लॉग्ड इन नहीं हो ना, नजर नहीं आएगा। अरे यार चलो खैर, ऐसे छोड़ो। हम गए $100 का बीटीसी और $100, इनमें फर्क क्या होता है? $100 आप तब ट्रेडिंग करते हो, $100 की, तब जब आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है मार्केट से, ठीक है। डॉलर का प्रॉफिट हमेशा ये याद रखो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बीटीसी का भी प्रॉफिट वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन क्या होगा, बीटीसी की प्राइस अभी $60,000, लेट से आपने $100 का खरीदा, अभी बीटीसी 30,000 का हो जाएगा, तो $100 आपके $50 हो जाएंगे। अब अगर आपने बीटीसी के डबल भी कर, डबल तो नहीं, लेट से आपने बीटीसी को 50% भी बढ़ा लिया ना, लेट से आपने $100 के $150 में बढ़ा लिया, और प्राइस तब $60,000 ही रही, तो क्या हुआ, $100 के $150 हो गए इन टर्म्स ऑफ बीटीसी, ठीक है। लेकिन बीटीसी जब $30,000 का आ गया, तो वो जो $150 थे, वो हो गए आपके, कितने हो गए यार, 75 हो गए। हाँ, तो आधा हो गया ना उसका, तो 75 हो गए आपके, ठीक है। आधा जब हो गया, तो आप देखो, अब आप उससे क्या निकालोगे बाहर? आपने अगर विड्रॉ करना है अपना, इन टर्म्स ऑफ डॉलर विड्रॉ करना है, तो रेगुलर बेसिस पे तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते ना, बीटीसी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ, तो रेगुलर बेसिस पे अगर आपने प्रॉफिट निकालना है, तो आप यूज करोगे डॉलर के ट्रेड्स, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो अक्यूमुलेट करना बीटीसी, बीटीसी एक्यूमुलेट करने का मतलब हुआ, आपने बोला कि भाई मैंने अपनी बिटकॉइन की क्वांटिटी बढ़ानी है। लेट से आपके पास 0.1 बीटीसी पड़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू अभी होगी $6,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आपने बोला मुझे इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है ओवर द 5 इयर्स, और मुझे इसको एक बिटकॉइन बनाना है, समझ रहे हो आप? अब 6 साल के बाद, 5 साल के बाद, कितनी भी वैल्यू हो बिटकॉइन की, वो एक बिटकॉइन बन जाएगा आपका। अब डॉलर में वो भले $10,000 का हो जाए 6 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब भी आपका एक बीटीसी बन जाए 0.1 बीटीसी से, ठीक है। हो सकता है एक बीटीसी $10 लाख का हो, तो वो क्वांटिटी बीटीसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो बीटीसी इज फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म, और यूएसडीटी इज शॉर्ट टर्म, आई गेस। ये बेस्ट तरीन एक्सप्लेन कर सकता हूँ मेरे ख्याल से। तो होपफुली आपको इससे समझ आया हुआ होगा। ठीक है जी, चलें दोस्तों, फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।